अगर चंद कंपनियों के हालात अच्छे हैं तो क्या ये मार्केट ट्रूली इंडिकेटिव है कि ये इकोनॉमी अगले 6 महीने में बहुत अच्छा काम करेगी? नहीं, देखिए एक मूड की हद तक तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके मैं बता दूं आपको कि इंटरेस्ट रेट्स क्योंकि बहुत बढ़ गए थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था और उसको कुछ कंट्रोल करने के मेजर्स लिए गए। अब वो इन्फ्लेशन चूँकि कम हो जा रहा है और उसके साथ साथ में एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है कि अब इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली कम होंगे। तो इंटरेस्ट जो रेट होता है वो एक सॉर्ट ऑफ अपोजिंग फैक्टर होता है मार्केट परफॉर्मेंस के लिए, इन दिस सेंस कि देखिए पहली चीज़ तो जो कंपनियां लिस्टेड हैं, अगर उनकी बोरिंग कॉस्ट आसमान पे चढ़ जाए, उनको या तो प्रॉफिट से ड्यू हो जाए या नुकसान आ जाए, तो वो तो फिर जाहिर है उनकी नेगेटिविटी आ जाएगी मार्केट में। उसके अलावा जो लोग पैसा लगा रहे थे मार्केट में वो भी खींच के दूसरी तरफ ले जाएं, फिक्स्ड इनकम के लिए ले जाएं, तो वो भी मार्केट में उधर से जो डिमांड साइड है ऑफ स्टॉक्स वो भी कम हो जाए, कंपनियों के भी हालात बुरे हो जाएं और थोड़ा बहुत जो लेवरेज पे काम करते हैं उनके लिए भी महंगा हो जाता है, तो वो भी पीछे हट जाते हैं। तो अब जब वो रिवर्स होने जा रहा है तो वो तो इंडिकेटिव है कि बेटर टाइम्स आ रहे हैं। वही कंपनियां जो स्ट्रगल कर रही हैं उनके हालात बेहतर हो जाएंगे, जो मार्केट में कैश फ्लोज नहीं आ रहे थे वो आना शुरू हो जाएंगे, वहाँ से निकल कर जो फिक्स्ड इनकम कमाने में लोग चले गए थे। तो वो तो पॉजिटिव्स हैं ऑन हाउ द मार्केट इमीडिएट प्रॉफिट। डज इट मीन द इकोनॉमी विल डू वेल? ज़ाहिर है अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो एवरीथिंग एल्स शुड हेल्प इन द सेंस के जितनी कंपनियां वगैरह हैं उनकी काम होगा, उनको आगे फिर अगर माल बिकना शुरू हो जाए, अभी तो काफ़ी रुका हुआ था, बैकलॉग था बहुत। तो उसकी वजह से फिर वो लोगों के लिए जो एक इन्फ्लेशन जिस मिकदार से हुई उस रेट से तनख्वाहें वगैरह तो नहीं बढ़ रही थी, वेजेस नहीं बढ़ रही थी, बल्कि कुछ जगह शायद ले ऑफ भी हुआ या न्यू हायरिंग नहीं हुई। तो वो मार्केट में जो एक नेगेटिविटी थी वो उस हद तक कम होना शुरू हो जाएगी। क्या ये ट्रांसलेट करेगा इनटू गुड इकोनॉमी गोइंग फॉरवर्ड? उसमें भी देखें मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारा मसला शुरू से रहा है कि हम फॉरेन एक्सचेंज कमाते नहीं हैं। मिल जाती रही हमें एक वजह से, दूसरी वजह से पॉलिटिकल रीजन, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, अमेरिका की हेल्प, ये वो जो भी था। लेकिन अगर हमारी आप हिस्ट्री लोगे तो हमारा डॉलर अर्निंग कैपेसिटी बहुत ही लो रही है। अगर मैं पूरे 77 साल ले लूँ तो उसमें मेरे ख्याल में 8-9 साल 10 साल होंगे बहुत से बहुत जहाँ हमने अपने एक्सपोर्ट्स को इंपोर्ट से बढ़ाया, या उसमें आप वो भी मिला लें जो एक्सपोर्ट्स को तो कभी इंपोर्ट से ज़्यादा नहीं बढ़ाया, वो तो रेमिटेंसेस शामिल करते हैं जी। तो वो अर्ली 70 से जब ये ऑयल प्राइस हाइक वगैरह आई थी तो जॉब्स क्रिएट होना शुरू हुए, और उस मोस्ट पीपल डोंट नो उस वक्त जो भुट्टो साहब थे उनने राइट टू पासपोर्ट ओपन कर दिया, वरना तो ये तो मुझे नहीं पता था। ये तो मैं आप बता रहे थे तो मैंने यकीन नहीं आया कि पासपोर्ट मिलने के लिए भी हमें पर्ची चाहिए थी। उसकी वजह से फिर वो जॉब के लिए लोग जाना शुरू हुए वगैरह और रेमिटेंसेस शुरू हो। तो वो कल्चर रेमिटेंसेस का तब शुरू हुआ वो 70s में। लेकिन आपकी बात जो आप कह रहे थे कि ये वो लोग हैं जो किसी और मुल्क को जाके लेकिन अपनी सलाहियत दे रहे हैं, उस मुल्क को बना रहे हैं, जीडीपी वहाँ का बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी वहाँ की है। हाँ, रेमिटेंस भेजते हैं फैमिलीज को, जो ज़्यादा अमाउंट जो है वो चली जाती है कंजम्पशन में, कुछ थोड़ी बहुत रियल एस्टेट में चली जाती है, बट रियल एस्टेट के भी अपने कबाहत हैं, वो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर।